प्रणाम। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा यानी आज ही का दिन यानी गुड़ी पड़वा। हिंदू धर्म में गुड़ी पड़वा का अपना ही एक अनोखा महत्व है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन संसार की निर्मित की और इसीलिए हम सारे हिंदू धर्म सारे परिवार अपने अपने घरों में गुड़ी का पूजन करते हैं और उसे घर के द्वार पर लगाते हैं। घर के द्वार पे हम आम के पत्तियों का बंधनवार लगा के और भी उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आम की पत्तियों से उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे घर में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है। इसीलिए आम की पत्तियों का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अगर कोई शुभ कार्य है तो गुड़ी पड़वा के दिन सभी लोग अपने परिवारों के साथ होते हैं, गुड़ी का पूजन करते हैं। उस दिन पूरण पोली नामक भी एक व्यंजन सभी के घरों में बनाया जाता है। अगर मराठी परिवार हैं तो उस दिन खास तौर पे श्रीखंड और पूरी बना के हम सभी इस व्यंजन का स्वाद लेते हैं। तो ये है गुड़ी पड़वा का महत्व। तो आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र की तरफ से गुड़ी पड़वा की खूब खूब शुभकामनाएं। आप सभी के घरों में खुशहाली आए, समृद्धि आए, यही हम स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो आज का हमारा विषय है वृक्ष। आज हम एक सुंदर से वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कपूर ये शब्द का उच्चारण भी करते हैं तो पहले हमारे मन में आता है पूजा, पाठ, अर्चना, आरती। ये सारे शब्द हमें कपूर के साथ जोड़ते हैं। तो आज हम कपूर के वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे आश्रम में स्पाइस गार्डन है जहाँ पे तमालपत्र, दालचीनी, सारे स्पाइस के वृक्ष हमने यहाँ पे लगाए हैं। वही वृक्षों के साथ हमने यहाँ पे कपूर के वृक्ष भी लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत ही ऐसा सदा रहित और हरा भरा रहने वाला वृक्ष, ये जो वृक्ष है ये कपूर का वृक्ष है। अगर आप देखेंगे कि कपूर का वृक्ष तो इसकी पत्तियां छोटी होती है, बहुत ही सुंदर होती है, थोड़ी सी चिकनी होती है और मुलायम भी होती है। तो ऐसा हमेशा हरा भरा रहने वाला ये कपूर का वृक्ष, इसे वसंत ऋतु में फूल से लदा हुआ आप इसे देख सकते हैं। इसके जो बीज आते हैं उससे भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे एक साथ यहाँ पे लगे हुए होते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस वृक्ष में आगे यानी थोड़े से नुकीले होते हैं इसके पत्तियां, लेकिन पत्तियों के पीछे इसके बीज भी दिखते हैं। तो ऐसा ये हरा भरा रहने वाला हमारा कपूर का वृक्ष, इसमें 3 प्रकार हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक ही प्रकार पता होता है कपूर का और वो ज्यादा से ज्यादा प्रचलित भी है यानी भीमसेनी कपूर। लेकिन कपूर के 3 प्रकार हैं जिसके नाम है चीनी कपूर, भीमसेनी कपूर जिसको ज्यादा हम उपयोग में लेते हैं, और तीसरा है हिंदुस्तानी कपूर। तो ये तीनों के वृक्ष अलग अलग रहते हैं। हमें सिर्फ एक ही कपूर का वृक्ष पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीनी वृक्ष है वो काफी जगहों पे देखा जाता है, यानी वो भारत देश में भी देखा जाता है, चीन में देखा जाता है, इंडोनेशिया में देखा जाता है, ताइवान में देखा जाता है, तो अलग अलग जगहों पे, जापान में देखा जाता है। तो इसके काफी जगह पे इसके वृक्ष पाए जाते हैं। तो सिर्फ हम भारत में ही कपूर का इस्तेमाल करते हैं ऐसा नहीं है। चीन, जापान, बाकी के देशों में भी कपूर का जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वैसे वे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चीनी कपूर वृक्ष की पत्तियों से निकाला जाता है। तो ये है चीनी कपूर का वृक्ष। लेकिन जो भीमसेनी कपूर का वृक्ष है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको भीमसेनी कपूर निकालना भी है वो वृक्ष से, तो उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो स्किन है वृक्ष की, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जब आप पानी गर्म करते हैं तो उसमें उसको डाल के उबालना पड़ता है,
फिर उसका शीतलीकरण करके उसमें से हमें भीमसेनी कपूर मिलता है। दूसरा प्रकार ये भी है कि वृक्ष की जहाँ छोटी छोटी खांच दिखती है वहां से इसको खुरेच के भी भीमसेनी कपूर निकाला जाता है। फिर उसको पानी में डाला जाता है, तब जाके वो कपूर पानी के नीचे बैठता है और फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ये भीमसेनी कपूर है। लेकिन आजकल बाजारों में तो केमिकल युक्त भी हमें कपूर पाए जाते हैं, लेकिन भीमसेनी कपूर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। कपूर का वृक्ष जिसके बीज में से, जिसकी पत्तियों में से, फिर वो वृक्ष में से भी आप कपूर उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसका तेल भी निकाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बीज में से इसका तेल बनाया जाता है। अरोमा थेरेपी के लिए इसके तेल का बहुत ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये वैसे सुगंधी वृक्ष है। अगर आप इस पत्तियों को निकालते हैं और उसको थोड़ा सा ऐसे रब करते हैं और उसका सुगंध लेते हैं तो ये इतने मनमोहक होते हैं। अगर आपको सांस की कोई तकलीफ है, सांस फूल जाती है, आप ठीक से सांस नहीं भी ले पा रहे हैं, तो अगर ऐसे में आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही आपको राहत देता है। तो जहाँ पे हमने कपूर के वृक्ष लगाए हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है, क्योंकि हम कपूर का इस्तेमाल हमेशा पूजा पाठ में करते हैं, आरतियों में करते हैं। अगर हम कभी घर में आरती करते हैं तो उसमें कपूर तो हम अवश्य लेते हैं। तो कपूर जब हम इसको जलाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा निर्माण करने वाला ये कपूर है। तो अगर छोटा कपूर हम इस्तेमाल करते हैं उससे इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है, तो अगर हम इसके वृक्ष लगाते हैं तो सोचिए कि कितनी एनर्जी हमें मिल सकती है इसमें से। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि प्रदूषण ज्यादा से ज्यादा बढ़ ही रहा है, तो कभी ऐसा हो भी सकता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो। तो अगर हम ऐसी परिस्थिति में कपूर के वृक्ष लगाते हैं तो ये प्रदूषण कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो कपूर से तेल बनाया जाता है। इसका अलग अलग तौर पे आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पेट की समस्या है, काफी लोगों को गैस होती है, आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, तो ऐसे में अगर आप कपूर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक को मिलने के बाद ही इसका प्रयोग करना है। तो कपूर का इस्तेमाल हम पेट की समस्या के लिए कर सकते हैं। पेट की समस्या तो बहुत लोगों को होती है। अगर आपको कान में दर्द हो रहा है तो ऐसे में भी कपूर बहुत ही उपयुक्त है। अगर आप तुलसी के पत्ते लेते हैं और उसका रस निकालते हैं और उसमें भीमसेनी कपूर थोड़ा सा मिश्रित करते हैं और उसके 2 बूंद अगर आप कान में भी डालते हैं तो आपके कान के दर्द में आपको राहत मिलती है। ऐसे काफी चीजों में हमें कपूर बहुत ही उपयुक्त है। कभी कभी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी काफी शरीर दर्द होते हैं, तो ऐसे में अगर आप कपूर के तेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर नारियल का तेल है अगर आपके पास और उसमें कपूर का मिश्रण करके अगर आप जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहां पे लगाते हैं, फिर भी आपको उसमें से काफी राहत मिलती है। बदन दर्द में ज्यादा से ज्यादा हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं। मसाज ऑयल हम बना सकते हैं। तो आयुर्वेद में काफी ऐसे कपूर का इस्तेमाल बताया गया है, लेकिन ये सारी चीजें आप एक अच्छे चिकित्सक के साथ इसकी चर्चा करें और फिर ही उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप कपूर का बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे परेशानियां भी हो सकती है। तो ऐसे नहीं कीजिएगा, कोई अच्छे सलाह लेने के बाद ही उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये है हमारा कपूर का वृक्ष, और जैसे हम इसका आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं वैसे साधना भी आप कर सकते हैं। अगर कपूर का वृक्ष आपके आसपास है कहीं, या आप इसको जब घर में लगाएंगे भी, तो जब हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हर वृक्ष को संस्कारित करके ही लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये वृक्ष का जब आप घर में इसको लगाते हैं तो इसके साथ, इसके सामने बैठ के आप साधना भी कर सकते हैं। रोज जो लोग साधना करते हैं वृक्षों के नीचे बैठ के, उन्हें पता ही होगा कि वृक्ष कितने हमें वाइब्रेशंस देते हैं, कितनी एनर्जी देते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिए। सिर्फ पूजा पाठ तक ही कपूर सीमित नहीं है, उसके साथ रह के हम जो एनर्जी ले सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जी लीजिए। वृक्ष के पास बैठिए शांति से, उसके साथ मित्रता कीजिए।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अनुभव होंगे। तो ये है हमारा कापुर का वृक्ष। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एक अच्छे से वृक्ष के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर जो दिया है उस पर मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।